मान्यवर, इसी प्रकार से बांग्लादेश बनने के बाद एक शांति और मैत्री की ढाका में संधि हुई 1972 में। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा हस्ताक्षरित हुई। जब तक शेख साहब का देह रहा, वो जिंदा रहे, संधि का बहुत अच्छे से पालन हुआ। मैं आज इस संसद के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके रहते किसी भी धार्मिक लघुमती के साथ, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं हुआ। और अभी अभी जो शासन आया है उसने भी बहुत अच्छा किया है। बहुत कम हुई है। मैं इसको भी मान्य सर, प्रॉब्लम क्या है आपके? मान्य बैठ जाओ। मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज। नाम गलत है। मान्यवर, इनका नाम ही अधीर रंजन है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। देता हूं। आपका जवाब भी देंगे ना मान्य सदस्य, बैठे सही। मान्य नहीं आप खड़े। मान्यवर, 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां पर जो अत्याचार का दौर चालू हुआ, इसने वहां की धार्मिक लघुमतियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इनकी हिम्मत तोड़ दी। अधिकतर घटनाएं ऐसी हुई जैसे भोला में एक सुनियोजित हमले में अल्पसंख्यक समुदाय की 200 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या हुआ है बताता हूं, सुनिए अधीररंजन जी, आज सुनिए ना, मैं बताता हूं, सुनिए। शेख मुजीबुर न रहने के बाद क्या हुआ है बताता हूं। बीएनपी खालिदा जिया जी की पार्टी जब आई, गांधी जयंती के दिन नोआखली गांधी जी बंटवारा रोकने के लिए गए थे। उस दिन 2 अक्टूबर 2001 में भोला जिला के 4 फसन उपजिला में 8 से 70 साल की और 100 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना गांधी जयंती के दिन। क्या हुआ है बताता हूं। बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। अब सुनो भाई। मान्यवर, प्लीज मान्य, प्लीज। लालमोहन उपजिला में 1000 परिवारों पर मान्यवर हमला किया। 1000 अल्पसंख्यक परिवारों को हमला किया। कबीले गांव में अक्टूबर 1990 में 300 घरों में आग लगा दी। 1991 में जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का प्रतिशत 21 था, अब 7% से कम रह गया मान्यवर। और मैं आज बताना चाहता हूं कि इतने सारे मेरे पास अलग अलग संस्थाओं के रिपोर्ट है जिसके तहत ये सिद्ध हो सकता है कि वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी क्रिश्चियन लोगों के अपने धर्म का अनुसरण करना वो असंभव रह गया था, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। मान्यवर, ढेर सारे मंदिर तोड़ दिए गए, ढेर सारे मंदिर तोड़े गए और ढेर सारी जगह पे हुआ। अफगानिस्तान के अंदर भी 1992 के पहले 2 लाख सिख और हिंदू थे, ज्यादातर सिख थे, लेकिन 2018 तक अब 500 बच गए थे, सिर्फ 500। मान्यवर, पूरे देश ने देखा था कि धार्मिक भवनों और गुरुद्वार और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। खुले में बनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोले दागकर तोड़ दिया गया, तोप के गोले दागकर तोड़ दिया। और तालिबानों ने जब कहर ढाया, कहां जाते वो बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी कहां जाते? वो भारत आए मान्यवर, इसलिए इनको शरण देने का प्रस्ताव है। मान्यवर, तालिबान ने सितंबर 98 में एक आदेश जारी किया, पूजा स्थल में, मंदिर में, गुरुद्वारों में कोई जा नहीं सकता, मुसलमानों की आलोचना कर नहीं सकते। घर की पहचान करने के लिए घर पर पीला एक कपड़े का टुकड़ा लगाना पड़ेगा कि ये नॉन मुस्लिम घर है। इतना अपमानित किया। हिंदू, सिख, नॉन मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलती है तो एक पीला कपड़ा अपने कंधे पर डालना पड़ेगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इस तरह से वहां
आदेश पारित किए गए एक विशेष चिन्ह के साथ। मैं चिन्ह क्या था नहीं बोलता और गरिमा टूटेगी, मगर एक विशेष चिन्ह के साथ एक कपड़ा लगाना पड़ता था मान्यवर। और अगर शुक्रवार को मस्जिद नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ो न पढ़ो मस्जिद जाना, वरना दंडित होना पड़ता था। हिंदू और सिख महिलाओं को बुर्खा पहनना पड़ता था। और मान्यवर ये सारा चला, और ये सारे से जो प्रताड़ित आए हैं उनको नागरिकता देने का एक बिल है मान्यवर। मैं आज भी आपको कहता हूं कि इससे मुस्लिमों के साथ जरा भी भेदभाव नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये यहाँ के मुसलमानों को ये बिल से कोई स्नान सूतक का, यहाँ का मुसलमान सम्मान के साथ जी पाएगा, जी रहा है, आगे भी जीता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये बिल केवल और केवल वहां से आने वाले ये 6 धार्मिक लघुमतियों के लिए है। और मान्यवर इसमें मुस्लिम का समावेश इसलिए नहीं है कि मुसलमान वहां पर धार्मिक लघुमती नहीं। मान्यवर, मैं अंत में फिर से एक बार ये सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है। जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अपने घर की स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए, स्वधर्म में जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ आता है, वो शरणार्थी है। और वो जो विदाउट परमिशन घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और ये बिल शरणार्थियों के लिए है, ये बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए है। मैं आज जिन सारे लोगों ने भाषण किया है वो सब लोगों को मन से अपील करता हूं, मत बैंक की लालच के कारण आंख अंधी और कान बहरे हुए हैं तो खोल लीजिए। लाखों करोड़ों लोगों को अन्याय हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों को अन्याय हुआ है। बताता हूं मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए। और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने। इतने सालों से मान्यवर ये कहते थे कि हमारी कोई सुने, हमारा दोस्त क्या है। अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं इनका दोस्त क्या था, क्या दोस्त था, तो क्यों नहीं स्वीकारा उनको, क्यों नहीं स्वीकारा? अरे अब तक क्यों नहीं स्वीकारा? मान्यवर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सारी पार्टियों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हम नहीं लड़ते हैं वोट बैंक की। मान्यवर, आज नरेंद्र मोदी जी ये सब के लिए एक सुवर्ण प्रभात कल का नरेंद्र मोदी जी के कारण इन लोगों का कल का प्रभात सुवर्ण प्रभात होने वाला है। और संवैधानिक सम्मान के साथ ये मेरे लाखों करोड़ों भाई बहन अपने देश के अंदर सम्मान के साथ जीने की शुरुआत करने वाले। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही विनंती करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है। एनआरसी बस